भारत को बदलकर रख देंगे दुनिया के ये 10 2025 के इवेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में पूरी दुनिया में होने वाले 10 ऐसे इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो भारत के विकास को एक नया रूप देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, G20 समिट साउथ अफ्रीका। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं G20 बनाया क्यों गया था। G20 20 देशों का ग्रुप है जिसका मुख्य उद्देश्य डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को एक स्टेज प्रोवाइड करना और दुनिया के आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और अपनी राय बताना है। दोस्तों, इसका फॉर्मेशन सदस्य देशों के बीच आपसी तालमेल और अपने देश में उभर रही समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया है। भारत और दूसरे 19 देशों को इस समिट से काफी फायदा होता है, जैसे कि इंटरनेशनल पॉलिसी में सहयोग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सुधार, ग्लोबल फाइनेंशियल संकट को टालने के उपाय, सदस्य देशों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। दोस्तों, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जो आज के समय में कई देशों को पीछे छोड़कर इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफी आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये G20 समिट हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें हम अपने देश की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, ये जानकर कि कैसे दूसरे देश इन समस्याओं का सामना करते हैं। भारत विकासशील देशों के साथ अपनी हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनर्जी स्ट्रैटेजीज और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज को साझा कर सकता है। G20 शिखर सम्मेलन एडवर्टाइजमेंट ब्रांड्स के लिए ग्लोबल पावर्स के ग्रुप के साथ जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी को आकार देते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और महाद्वीपों में इंडस्ट्रीज को प्रभावित करते हैं। 2025 में G20 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। G20 के इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय तक ग्लोबल साउथ द्वारा इस फोरम की अध्यक्षता की गई है। 2022 में G20 का आयोजन इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील में किया गया। नंबर 9, गल्फ रेलवे। दोस्तों, खाड़ी रेलवे परियोजना का लक्ष्य 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC देशों सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान को 2177 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क से जोड़ना है। $250 बिलियन की अनुमानित लागत वाली ये रेलवे पूरे क्षेत्र में व्यापार और यात्रा को सुगम बनाएगी। अंडर सी ट्रेन। दोस्तों, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि कोई रेलगाड़ी पानी के अंदर भी चल सकती है और आप उसमें बैठे हो और उस यात्रा का मजा ले रहे हो? सोचने में ही बड़ा रोमांचक लग रहा है ना? आने वाले समय में आप भारत से दुबई हाई स्पीड ट्रेन की मदद से जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से दुबई तक अंडर वाटर ट्रेन चलेगी। इस कंपनी का नाम नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड है। ये कंपनी दोनों देशों को समुद्र से जोड़ेगी ताकि दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा मिल सके। ये 1200 मील की यात्रा होगी और ट्रेन की स्पीड लगभग 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देशों में जल्द ही भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है। इस परियोजना को लेकर अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच एक बैठक भी हुई है। ये रेल नेटवर्क पोर्ट्स से शिपिंग लेन्स के जरिए भारत से भी जुड़ा होगा। इसका प्राइमरी पर्पस खाड़ी देशों में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करना है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मिडिल ईस्ट के देशों में तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका इस परियोजना के माध्यम से ईरान पर भी नकेल कसना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन हैं। 8, इटली इंडिया जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में G20 समिट की द्विपक्षीय बैठक में इटली इंडिया जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य भारत और इटली के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना है। इस पार्टनरशिप में इटली और भारत दोनों ही देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए व्यापार और निवेश के क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाना है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के लिए 2025 से 27 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन जैसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज में सहयोग बढ़ाने की भी बात की है। दोनों देश टेक्निकल समिट आयोजित करने और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे गठबंधनों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इससे दोनों देश एक दूसरे की सहायता से खुद को डेवलप कर सकेंगे। नंबर 7, नियोम सिटी सऊदी अरेबिया। नियोम सिटी दिल्ली से लगभग 17 गुना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जो कि कुल 26,500 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जाएगा। आज जहां दिल्ली जैसे शहरों की गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में की जाती है, वहीं नियोम सिटी पूरी तरह कार्बन एमिशन फ्री होगी।
नियोम सिटी प्रोजेक्ट को बनाने के करीब 37 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक तरफ जहां दुनिया के बाकी शहर सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलते हैं, वहीं सऊदी का नियोम शहर एक स्ट्रेट लाइन में 170 किलोमीटर लंबा होगा। इसका एक छोर देश के नॉर्थ वेस्ट पहाड़ों पर होगा तो दूसरा लाल सागर के तट पर। इसे सऊदी अरब के ताबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस शहर के ग्राउंड लेवल पर ना तो कोई कार चलेगी और ना ही यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली सड़कें दिखेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों की जरूरतों से जुड़ी हर चीज महज 5 मिनट की दूरी पर मिल जाएगी। दोस्तों, नियोम सऊदी अरब की मेजर मेगा प्रोजेक्ट है जिसे भविष्य के शहर के रूप में देखा जाता है, जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा। $500 बिलियन के चौंका देने वाले बजट के साथ नियोम का लक्ष्य स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल लिविंग और एडवांस्ड रोबोटिक्स को शामिल करना है, जिसे 9 मिलियन निवासियों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 6, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 7 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के बीच लास वेगास, नेवाडा में आयोजित किया जाएगा। CES 2025 कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम डिजिटल हेल्थ, AI, सस्टेनेबिलिटी, गेमिंग, व्हीकल, टेक, साइबर सिक्योरिटी, ब्यूटी और फैशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी आदि में प्रगति पर प्रकाश डालेगा। ये कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का प्रमुख आयोजन है। इस इवेंट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को शो किया जाता है, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए फ्लैट स्क्रीन टीवी, टेलीविजन सेट, MP3 प्लेयर, वीडियो रिकॉर्डर, DVD प्लेयर, रेडियो रिसीवर आदि, और कम्युनिकेशंस के लिए टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल एनेबल्ड पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि। सैमसंग, LG, Asus समेत कई ग्लोबल ब्रांड्स अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट गैजेट्स पेश करेंगे, जिसमें भारत भी अपनी फेमस ब्रांड को शो करेगा, जैसे कि बोट, ल्यूसिड, इम्प्लांट्स, नॉइस, फायरबोल्ट, जैगवार, रॉयल एनफील्ड, लुई फिलिप, वैन ह्यूसन एटसेट्रा। पूरी दुनिया में अपनी ब्रांड को फेमस करने के लिए भारत को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। नंबर 5, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क, इंडिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क है, जो कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध पर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क में से एक 90 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर प्लांट शुरू हो गया है। ये प्लांट ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2 चरणों में बनाया जा रहा है। पहले चरण में 278 मेगावाट और दूसरे चरण में बाकी क्षमता वाला प्लांट लगाया जाएगा। दोस्तों, ये पार्क 646 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। ये वाटर इवेपोरेशन को कम करके जल संरक्षण में भी सहायता करेगा। नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन AI डेटा सेंटर एंड सुपर कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक साहसिक कदम उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI एक डेटा सेंटर परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं, जिसकी अनुमानित लागत $100 बिलियन है। स्टारगेट नामक इस अमेरिकी आधारित सुविधा का उद्देश्य लाखों स्पेशल चिप्स से लैस एक AI सुपर कंप्यूटर को एस्टैब्लिश करना है, जो AI एबिलिटीज की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। ये परियोजना अभी प्लानिंग स्टेजेस में है और 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। माइक्रोसॉफ्ट गूगल को टक्कर देने के लिए काफी पहले से AI पर बड़ा दांव लगा रहा है। 7 फरवरी 2024 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एक महत्वपूर्ण कौशल पहल शुरू की थी, जिसका लक्ष्य 2025 तक 2 मिलियन लोगों को AI कौशल से लैस करना है, जिससे भारतीय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। ये पहल भारत के AI ट्रांसफॉर्मेशन को गति देगी। नंबर 3, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य भारत की राजधानी दिल्ली और उसके फाइनेंशियल सेंटर मुंबई के बीच इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करना है। 1500 किलोमीटर तक फैले इस गलियारे में स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और हाई स्पीड फ्रेट लाइंस बनाई जाएंगी। 20,084 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये परियोजना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है और इसे 2030 तक पूरा करने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह परियोजना भारत और जापान की सरकारों ने मिलकर शुरू की है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगी, जो हमारे भारत की तरक्की को एक नई पहचान दिलाएगा। नंबर 2, द कांस फिल्म फेस्टिवल 2025, फ्रांस। कांस फेस्टिवल जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो दोबारा से आने वाला है। दुनिया भर की कई मशहूर फिल्म इंडस्ट्रीज फेस्टिवल में अपनी फिल्में प्रदर्शित करती हैं। यही नहीं, इस फेस्टिवल में फिल्मों को सम्मानित करके पुरस्कार से नवाजा जाता है। अब कांस फिल्म महोत्सव ने स्कूली छात्र फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म्स भी शामिल कर दी हैं। 13 से लेकर 24 मई 2025 तक फ्रांस के कांस में होने वाले 78वें फेस्टिवल दे कांस में फिल्म प्रेजेंटेशंस के लिए आमंत्रण शुरू हो गया है।
कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में कई भारतीय हस्तियों ने प्रतिष्ठित रेड कारपेट पर कदम रखा और देश को प्राउड फील कराया, जिसमें आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन, उर्वशी रौतेला और कियारा आडवाणी जैसे सितारे शामिल थे। फैशन इन्फ्लुएंसर्स नैन्सी त्यागी की मौजूदगी सबसे अलग थी, जिन्हें आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने अनोखे फैशन डिजाइन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नैन्सी त्यागी ने 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल में खुद से डिजाइन किया हुआ तामझाम और खूबसूरत सजावट से बना आउटफिट पहनकर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने अपना मेकअप और एक्सेसरीज कम से कम रखने का फैसला किया ताकि सभी का ध्यान उनके शानदार आउटफिट पर रहे। 1000 मीटर कपड़े से बनी इस ड्रेस को बनाने में 1 महीने की कड़ी मेहनत लगी। कई इंटरव्यूज में नैन्सी ने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कांस के रेड कारपेट पर चलेंगी, जिससे उनकी उपलब्धि और भी उल्लेखनीय हो गई। अब देखते हैं आने वाले 2025 के इस इवेंट में कौन कौन शामिल होता है और कैसे भारत अपनी अलग पहचान बनाता है। नंबर 1, एक्सपो 2025 जापान। दोस्तों, यूमेशिमा द्वीप पर 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2025 में 161 देशों के ग्लोबल लीडर्स और ट्रेंड सेटर्स सहित 28 मिलियन से अधिक विजिटर्स आएंगे, जिसमें भारत भी भाग ले रहा है। और भारत की थीम वसुधैव कुटुंबकम रहेगी, जो एक प्राचीन भारतीय मुहावरा है जिसका मीनिंग है विश्व एक परिवार है। इस एक्सपो में भारत की भागीदारी का उद्देश्य भारत की अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करना है। उसका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और ग्लोबल पार्टनरशिप्स बनाना भी है। भारत मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों तथा एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, IT, हेल्थ, टूरिज्म, कल्चर, रोड्स एंड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। भारत सरकार ने इस एक्सपो में भारत की भागीदारी के लिए 400 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। यहाँ विज्ञापन देकर कोई भी ब्रांड पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना